हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये हम लोग का वन लाइनर देखेंगे करंट अफेयर का, जो कि मई मंथ का होगा। और कुछ नहीं, ये जो है 35 से 40 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार 69th बीपीएससी का, इसको एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा और फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा ताकि जल्दी ये ख़त्म हो जाए। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं ये मई मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर जो वन लाइनर के फॉर्म में है, और ये जो है हर पहलू को कवर किया गया है, तो बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने रमज़ान के दौरान गरीबों लोगों को 3 लाख खाने के पैकेट बांटने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? तो ये किया गया है यूएई फूड बैंक के द्वारा। यूएई फूड बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट्स एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सलीमा टेटे को। तो ये अपॉइंट किया गया है सलीम टेटे को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में आयोजित किया गया था अभी हाल ही में। अमेरिका और किस देश ने अनाधिकृत सीमा से शरणार्थियों को हटाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं कनाडा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मां शारदा मंदिर का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। यूनेस्को की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल जो उपलब्ध नहीं है? तो ये विश्व के लगभग 26% लोगों को जो है ये स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन योजना 2023 जारी किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन योजना 2023। किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट ऐप एक सेकेंड, हाँ चलिए, किस क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट ऐप क्रिक पे लॉन्च किया गया है? तो अश्वनी ग्रोवर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त अभ्यास कोंकण भारत और अरब सागर में किस देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया जाएगा संयुक्त अरब और ये ब्रिटेन। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। संयुक्त अभ्यास मतलब कि दोनों जो संयुक्त रूप से अभ्यास किया, कोंकण भारत और अरब सागर में किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया था भारत और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, कोंकण। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में नशीले पदार्थ की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धा संपदा योजना शुरू की है? तो ये इनिशिएटिव लिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसरो ने कितने उपग्रह के साथ भारत के सबसे बड़े प्रक्षेपण यान मार्क 3 LBM-3 रॉकेट वन वेब इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया गया। टोटल 36 उपग्रह थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर लंबी व्हाइटफील्ड के आर पुरम नम्मा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, और ये जो है नम्मा मेट्रो लाइन कहाँ पर है? तो ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। किस देश ने हॉकी महासंघ के एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है भारत के। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो ये भारत में अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन के लिए महंगाई भत्ते जिसको DA कहा जाता है में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये 4% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड म्यूचुअल फंड के लिए आवेदन किया है? तो ये बैंक है HDFC। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC लिमिटेड सेठी नदी जलवायु परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन करेगा। यह परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ पर? यह है नेपाल में। ये नदी भी याद रखिएगा, सेठी नदी जल विद्युत परियोजना, ये नेपाल में है। और इसको स्टडी करने के लिए अभी कौन जा रहे हैं? तो ये जा रहे हैं NHPC। बायोमास थेरेपी पैलेट टू पावर टू प्रॉस्पेरिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। हाल ही में 2023 का एबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मिला है लुइस कैफरेली को। चलिए नेक्स्ट है,
कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आगामी चंद्रयान-3 मिशन किस देश के वैज्ञानिक उपकरण को ले जाएगा? तो ये ले जाने जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के। उसके बाद S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार अप्रैल 2023 से शुरू होने वाली वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो ये रहने का अनुमान लगाया है 6% रहने का अनुमान लगाया है S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार, ठीक है। और ये अप्रैल 2023 में ये डेटा जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने मार्च 2023 में अद्यतन राज्य आपदा प्रबंधन नीति और आपदा प्रबंधन योजना 2023 जारी की है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में किस शहर में अरावली हरित दीवार परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये हरियाणा गुरुग्राम में किया गया है। शोधकर्ताओं ने मार्च 2023 में जिम्नोथेरैक्स तमिलनाडुएरेसिस नामक मोर इल की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो ये कुड्डालोर तट पर तमिलनाडु में। नाम ही से क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा बैंक SBB के सभी जमा और ऋण खरीदेगा? तो ये खरीदने जा रहा है पहला नागरिक बैंक। हाल ही में लॉन्च किए गए दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो ये है टेरान फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट है, खुदरा बिक्री मूल्य प्रति यूनिट पर पान मसाला के लिए अधिकतम GST मुआवजा उपकरण दर क्या है? तो ये रखा गया है 51%। सरकार द्वारा अरहर दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए गठित कमेटी का नेतृत्व कौन करने जा रहा है? तो निधि खर्रे के द्वारा ये प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में चिल्ड्रेंस चैंपियन अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है तपोवन, ठीक है। ये असम का NGO है। हाल ही में किस देश ने ऑलराउंडर क्रिकेट को BCCI के केंद्रीय अनुबंधन के एटलीस्ट ग्रेड A में शामिल किया गया है? तो ये है रविंद्र जडेजा को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी या CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्रीकांत वेंकटचारी को नियुक्त किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, ठीक है। मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात हो रही है या CEO की बात हो रही है, तो श्रीकांत वेंकटचारी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर में कितनी वृद्धि की है? तो 8.15% वृद्धि की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क के विकास के लिए पाटश्री रास्ता श्री योजना शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। किस देश के इलेक्ट्रिक वाहन मतलब EV निर्माता NIO इंक ने हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हील बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की प्रशिक्षण शुरू की है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट है, IMF ने किस अफ्रीकी देश को आपातकालीन वित्तीय सहायता 80.87 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? तो ये देश है बुर्किना फासो। एक बार आप लोग मैप पे देख लीजिएगा देश कहाँ पर है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने 30 सेकेंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो ये है IIT मद्रास के द्वारा ये विकसित किया गया है। रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है बेलारूस में, जहां पर रूस के द्वारा परमाणु हथियार तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट है कि शार्क राइट एंड द लिटरेचर फाउंडेशन ओसवाल द्वारा विशेष साहित्यिक पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया है? तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। फिर से एक बार देख लीजिए, शार्क राइट्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा विशेष साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बांग्लादेश के है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। एरेटर कम डाउनस्ट्रीम फाउंडेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये श्रीनगर में किया गया है। ईरान के इस्लामी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो रुद्र गौरव श्रेष्ठ होंगे। टाटा IPL 2023 के लिए हर्बल लाइफ को अपने एक आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसने घोषित किया गया है? तो ये किया गया BCCI के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस IIT संस्थान ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे थे। ये IIT मद्रास के द्वारा ये डिवाइस विकसित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 601वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था।
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अंजी खंड ब्रिज चालू किया गया है? तो अंजी रिवर ब्रिज जो है ये रेलवे ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में अभी शुरू हुआ है हाल ही में, जो कहाँ पर है, ये अंजी रिवर पर बनाया गया है। करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित भारत के पहले क्लोन देसी गिर बछड़े का नाम क्या है? तो ये नाम रखा गया है गंगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने फेम योजना के तहत 7432 पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए कितने करोड़ रुपया की मंजूरी दिए हैं? तो 800 करोड़ रुपया का मंजूरी दिए हैं, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो चार्जिंग होता है, फास्ट चार्जिंग डिवाइस स्टेशन लगाया जाएगा। राइजिंग इंडिया स्कीम के लिए प्रमुख प्रधानमंत्री स्कूल के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितने स्कूल का चयन किया गया है? तो ये 9000 स्कूलों का चयन किया गया है। किस वर्ष तक भारत का लक्ष्य 40,000 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरण निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करेगा या करना है? तो 2026 तक जो है रक्षा उपकरण जो सेल करेगा भारत, वो कितना 40,000 करोड़ रुपये का इतना लक्ष्य रखा है। ने अनंत्य परिवार में किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या विकलांग के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना शुरू किया है। तो ये राज्य है कौन? हरियाणा। ये राज्य कौन है? हरियाणा है। नेक्स्ट है कि मई 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ होगा या कहाँ हुआ? तो ये आयोजित किया गया था सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। और क्वाड में कौन कौन से मेंबर है? अभी पिछले बार हम बोले थे, आप पूछे भी थे क्वेश्चन, क्वाड में कौन कौन से कंट्री मेंबर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताए भी थे। तो चलिए एक बार और कमेंट में बताइए कि क्वाड में कौन कौन से मेंबर है, कौन कौन से कंट्री का ग्रुप जो है जिसको क्वाड कहा जाता है। लियोनेल मेसी ने किस देश के लिए अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया? तो ये अर्जेंटीना। किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपया दान देने की घोषणा की है? तो ये बैंक है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, जो कि 48 लाख रुपया डोनेट किया है, जिससे क्या होगा, पेड़ लगाया जाएगा। रक्षा मतदाताओं को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कितने हजार करोड़ रुपये के 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लगभग 54,000 करोड़ रुपया के लिए, 5400 करोड़ रुपया के लिए, ये देख लीजिएगा एक बार, 5400 करोड़ रुपया के लिए। नेक्स्ट है कि कृषि कार्य समूह AWG की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये आयोजित किया गया है चंडीगढ़ में। क्षेत्रीय खोज और बचाव SAR अभ्यास भारतीय तट रक्षक द्वारा 28-29 मार्च 2023 के द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, जो कि अभी वर्तमान में गिरिराज सिंह हैं, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत किस पहल की शुरुआत की है? तो ये किया है कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत। किसके द्वारा किया गया है? गिरिराज सिंह के द्वारा। कौन से मंत्रालय इसके अंतर्गत है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो अभी वर्तमान में गिरिराज सिंह के अंतर्गत है। पहली बार किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने तरल पदार्थों में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव देखा है? तो ये देखा गया किस यूनिवर्सिटी के द्वारा? मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी शोध हुआ है। तो उसमें देखा गया जो पेयजल है, जो तरल पदार्थ है, उसमें देखा गया पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव देखा गया है। चलिए नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन माइक्रो पे लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी भारतीय मूल की सिख महिला अमेरिकी राष्ट्र का कनेक्टिकट में तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय मूल की महिला है, वो जो है अब संयुक्त राज्य अमेरिका में सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। तो लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन को बनाया गया है। यूएई का उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो शेख मंसूर बिन जायद अल नहान को नियुक्त किया गया है यूएई के उपराष्ट्रपति के तौर पर। नाम याद रखिएगा, शेख मंसूर बिन जायद अल नहान। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ द विजिलिटी 2023 कब मनाया गया है? तो ये 31 मार्च को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि ONGC ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए PM केयर्स को कितने करोड़ रुपया का दान दिया है? तो 100 करोड़ रुपया का दान दिया है। किस देश के हिंदू फोबिया के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये USA जॉर्जिया में। किस शहर में अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है या किया गया है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का 20वां संस्करण किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम के द्वारा ये जीता गया है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का
20वां संस्करण। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य अपने रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये राज्य है हरियाणा, जहाँ पर 100% विद्युतीकरण हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया रेलवे में। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अप्रैल 2023 में कितने अरब डॉलर तक पहुँच गया था? तो ये पहुँच गया था 578.78 अरब डॉलर। यूएस में प्रबंधन और संसाधन राज्य के उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिचर्ड वर्मा को नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने ग्राहक के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। 2022-23 में भारत के कितने करोड़ रुपया का सैन्य हार्डवेयर निर्यात किया गया है? तो ये किया गया 15,920 करोड़ रुपया का। नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई में वार्षिक बैलिस्टिक डे परेड में सम्मिलित होने के लिए अतिथि के रूप में जो आमंत्रित किया है? तो वो देश है फ्रांस। और क्या मनाया जाता है यहाँ पर? बैलिस्टिक डे परेड मनाया जाता है। किस देश ने आधिकारिक कामकाज में अंग्रेजी शब्द के प्रयोग के लिए जो है 1,08,705 तक का जुर्माना लगाया है? तो ये देश है कहाँ का? इटली। ठीक है, जहाँ देखिए कितने बड़ी बात है कि वहाँ की जो लोकल भाषा है वही यूज किया जाएगा। अगर अंग्रेजी शब्द के प्रयोग के लिए इतना तक का जुर्माना हो सकता है, 1,08,705 रुपया डॉलर तक का। नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वाइस एडीएम अतुल आनंद ये कार्यभार संभाले हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस संगठन के साथ इसरो ने पुनः प्रयोज लॉन्च वाहन लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक किया है? तो ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। पीवी सिंधु ने मैड्रिड स्पेन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये बैंक है यूको बैंक। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के क्रियान्वयन के प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये है हरियाणा राज्य। ग्रीस देश में भारत के लिए नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया है, जो कि ग्रीस के अब राजदूत होंगे। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलेनेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोलंबो में। और ये सिलेनेक्स किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। तो जो 2023 में हुआ है उसका आयोजन कोलंबो में किया गया था, जो कि श्रीलंका में है। किस देश ने अपनी हथियार निर्यात नीति में मानवाधिकारों पर अधिक जोर देने वाली वाणिज्यिक हथियार हस्तांतरण नीति शुरू की है? तो ये किया गया है यूएसए के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने जापान सागर में नकली लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल दागी है? तो ये रसिया के द्वारा किया गया है। किस राज्य को सुंदर राज आम के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो ये सुंदर राज आम जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर अभी इसको जीआई टैग भी दिया गया है 2023 में। ओडिशा राज्य में रग्बी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है राहुल बोस के नाम पर। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा ये जीता गया है स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन पुरुष में। चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने G20 पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो T20, तो ये किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, किस देश ने T20 पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। मेसूत ओजिल ने किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो ये खिलाड़ी है किसके? फुटबॉल के। नाम इसका याद रखिएगा, मेसूत ओजिल। उसके बाद है घोड़े जात्रा उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेपाल में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय संगीतकार का नाम किसे दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है, जो इनका द वीकेंड इनका नाम है, और असली नाम की अगर हम लोग बात करें तो इसका असली नाम है एबेल मैककोनेन स्टेफाई।
स्टाफाइड, नाम एक बार देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो मौसम, जलवायु और पीढ़ियों के साथ पानी का भविष्य, ये इसका थीम था विश्व मौसम विज्ञान 2023 का। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के पूर्व ऑलराउंडर सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसका जन्म किस देश में हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था अफगानिस्तान में, बाद में वो भारत में शिफ्ट हो गए थे। विश्व बैंक के नए वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो ये कर दिया गया है 6.3%। विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर ICO सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी के लिए किसने बोली जीती है? तो ये जीती है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस का कौन सा पड़ोसी देश आधिकारिक तौर पर उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो में शामिल हो गया है? तो ये है फिनलैंड। अब कमेंट बॉक्स में बताइए, फिनलैंड जब नाटो ज्वाइन किए तो टोटल मेंबर अब कितने हो गए नाटो में? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने गोरता शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये हुआ है कर्नाटक राज्य में। T20 मैचों में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये है युजवेंद्र चहल, जो कि T20 में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नीरज निगम, जिसको अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो ये किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। ये कहाँ पर है? ये है केरल में। किस राज्य सरकार ने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ हंगामा नोटिस जारी किया है? तो ये पंजाब के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। नोवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कोलंबिया में। अभी हाल ही में न्यूज़ था, इसलिए क्वेश्चन बन गया है नोवाडो डेल रुइस। IPL के नए नियम के अनुसार टूर्नामेंट का पहला प्रभाव खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं तुषार देशपांडे। ठीक है, तुषार देशपांडे, और CSK के ये खिलाड़ी है, चेन्नई सुपर किंग के। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जसजीत सिंह को बनाया गया है नौसेना के उप प्रमुख के तौर पे, इसकी नियुक्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट है कि महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो धन्या राजेंद्रन को दिया गया है। अग्निवीर के पहले जत्थे की पासिंग आउट परेड कहाँ हुई है? तो INS चिल्का उड़ीसा में आयोजित किया गया था। चीन का युआन किस देश में सबसे अधिक कमजोर वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह लेता है? तो ये है रसिया में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र के पुणे में ये किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफगार्ड मैकेनिज्म संशोधन विधि 2030 पारित किया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, किस देश ने उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफगार्ड मैकेनिज्म क्रेडिट संशोधन विधि 2023 पारित किया गया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि भूचुंबकीय गड़बड़ी की भविष्यवाणी करने और असामान्य सौर तूफानों की चेतावनी प्रदान करने के लिए डैगर मॉडल किसने विकसित किया है? तो ये किया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, और डैगर है क्या? यह भूचुंबकीय गड़बड़ी की भविष्यवाणी करने और असमानता सौर तूफान जो कभी कभी आता है अंतरिक्ष में, उसके लिए ये प्रिडिक्शन करेगा। तो ये डेवलप किया गया है नासा के द्वारा। उसके बाद किस संस्था द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चल रहा है कि भूस्खलन की घटनाएं परिचालन निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना से संबंधित नहीं है? तो ये कौन से किसके द्वारा किया गया था? भारतीय सुदूर संवेदन संस्था के द्वारा। ये जो है इसरो देहरादून के द्वारा ये कंडक्ट किया गया था, जिससे पता चलता है जो भूस्खलन जो होता है देहरादून वगैरह में, ये जो है जल विद्युत निर्माण परियोजना से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है घरेलू खिलाड़ियों की शिकायत के बाद भारत ने चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से किस जहरीले रसायन के आयात की एंटी डोपिंग जांच शुरू की है? तो सोडियम साइनेट की।
नेक्स्ट है, किस देश ने 13 साल से कम उम्र के 1.4 मिलियन बच्चों को डेटा को अवैध रूप से संसाधित करने के लिए टिकटॉक पर 12.7 मिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया है। तो ये काम किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। बेसिकली ये आपको रखना है, किस देश के द्वारा जो टिकटॉक पर जुर्माना लगाया गया है, तो ये लगा है ब्रिटेन के द्वारा। चीन ने भारत के किस राज्य के 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की है? चीन ने भारत के किस राज्य के 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो 11 स्थान है, जो मैकमोहन लाइन भी यहीं पर स्थित है, तो यहाँ पे जो चीन के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया एरिया, उसके 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के महानगरीय क्षेत्र में तापमान कम करने के लिए कूल रूफ रणनीति की शुरू की है? तो ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता गया मैक्स वेस्टर्पेन के द्वारा। वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये बनारसी पान है, ठीक है, बनारसी लंगड़ा है, बनारसी लंगड़ा आम है, रामनगर भंटा है जिसको बैगन कहा जाता है, आदम चीनी चावल है, इसको दिया गया है। ये सारे उत्पाद जो है ये बनारस उत्तर प्रदेश के है। नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है किसने पारंपरिक गद्दी पोशाक पहनकर दक्षिण अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो की चोटी को सफलतापूर्वक फतह किया है? तो ये है अंजलि शर्मा। और ये भी आपको याद रखना है, माउंट अफ्रीका में सबसे ऊंची माउंटेन है, पीक है, उसका नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। और ये कहाँ पर है? तंजानिया में है। किस राज्य में पहली बार एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में फार्नेसियम फर्न संग्रह पाया गया है? तो ये कहाँ पर है? एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये है केरल में। ये फार्नेसियम क्या है? फार्नेरियम क्या है? तो ये क्या है? फर्न संग्रह है, मतलब एक अजीब सा छोटे छोटे पौधा होता है जिसका वहाँ पर जो है प्रजाति देखा गया है। उसके बाद है कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक लॉन्च बुक के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है बेसिकली कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक बुक जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब इसके लेखक कौन है? तो इस लिखा गया है नंदिनी दास के द्वारा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है भारत और अमेरिकी की वायुसेना 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास किस राज्य में करेगी? तो ये करने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में 18 बड़े राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये राज्य है कर्नाटक। संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर वार्ता शुरू करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है वियतनाम। उसके बाद है, किसके द्वारा भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नौ लॉन्च किया गया है? तो KSINC के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। KSINC का फुल फॉर्म क्या होता है? केरल शिपिंग एंड द इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के द्वारा। 2027 तक UAF के FA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर सेफेरिन को नियुक्त किया गया है। ईरान ने 8 वर्षों में पहली बार किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। और संयुक्त अरब अमीरात भी ईरान में अपना जो है अभी वहाँ पे अपना राजदूत नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को विनियम करने के लिए IT नियम 2001 में संशोधन जारी किया है? तो ये संशोधन किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन जाएगा? तो ये 2026 तक जो है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस भाषा में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारत के संविधान के अनुवाद का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया डोगरी, ठीक है, डोगरी भाषा में। और डोगरी कहाँ पर बोला जाता है? ये जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। ये 8th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। बोडो, डोगरो, संथली, मैथिली। किस वर्ष किया गया था ये 4 भाषाओं को संविधान का 8th शेड्यूल में? कमेंट बॉक्स में बताइए।
चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेता ने 7 अप्रैल 2023 को जारी की गई टाइम पत्रिका के पोल टाइम 100 की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है शाहरुख खान, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10-12 अप्रैल को देश का पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से किस लड़ाकू विमान पे सवार होकर ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो ये है सुखोई 30 MKI-RT। किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू सुखोई फाइटर जेट पर उड़ान भरने के लिए किस फ्रंट की राष्ट्रपति बनी है, किस क्रम की राष्ट्रपति बनी है? तो ये तीसरी और दूसरी महिला, तीसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और दूसरी महिला बनी है। तभी तक तो 2 ही महिला राष्ट्रपति है। कौन कौन अभी तक बनी है द्रौपदी मुर्मू के अलावा? कौन महिला राष्ट्रपति बनी है? कमेंट बॉक्स में बताइए उनका नाम क्या है। कौन सा शहर स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये है चेन्नई। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो ये है महाराष्ट्र। कौन सा देश लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये है रसिया। नेक्स्ट है कि किस राज्य को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ई खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में सम्मानित किया है? तो ये राज्य है त्रिपुरा राज्य। कौन सी हैदराबाद स्थित कंपनी जोजिला सुरंग का निर्माण कर रही है जिसके दिसंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है? तो ये किया जा रहा है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा। कहाँ पर किया जा रहा है? जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पर? हैदराबाद की कंपनी है, जो कि 2026 तक ये कंप्लीट किया जाएगा। चलिए एक बात कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि जोजिला सुरंग जो है कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है कि सिख तीर्थयात्रियों के लिए गुरु कृपा यात्रा ट्रेन को कौन शुरू करेगा, जो सिख तीर्थयात्रियों को अमृतसर से कर्नाटक के बीदर और महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब के रास्ते पटना साहिब ले जाएगी? तो ये IRCTC के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्म गेडन एशिया और आर्मेनिया इन्वेट का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है डी गुकेश के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने चीन के युआंग में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है? तो ये कहाँ पर? रसिया में। चलिए नेक्स्ट है कि अपोलो की वार्षिक हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2022 के बीच भारतीयों में मोटापे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 50% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये राशिदा खान के नाम है। किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये किया गया है राजस्थान के द्वारा। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि ज्योतिबा फुले जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, तो ये राजस्थान में क्यों घोषित किया गया, एक बार आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये दिया है राजस्थान। नवीनतम बाघ जनगणना के अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 तक भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो ये 3167। बिहार में कितनी संख्या है बाघों की? कमेंट बॉक्स में बताइए। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस देश ने यूक्रेन सुरक्षा सहायता पहल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया है USA के द्वारा। किस संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2030 रिपोर्ट जारी की है? तो ये है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA के द्वारा। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बृहस्पति का पता लगाने के लिए जूसी मिशन शुरू करने के लिए तैयार है? तो ये है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ये जूसी मिशन लॉन्च किया जा रहा है। और किसको स्टडी करने के लिए बनाया जा रहा है? तो बृहस्पति ग्रह का, मतलब जुपिटर के लिए।
इसे याद रख सकते हैं आप, जे से जूसी हो गया और जे से जुपिटर हो गया, जिसको बृहस्पति भी कहा जाता है। इसे अब देखिए, बिहार से क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से देखिएगा। किस राज्य सरकार ने आयोग के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षक की भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य कौन सा है? बिहार है। यूके रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानो केवाईसी निर्देशक का पता न करने पर इंडिया बैंक पर कितने लाख रुपया का जुर्माना लगाया है? तो ये है 55 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है इंडियन बैंक पर। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। 12 अप्रैल 2023 को पूरा विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी ड्रोन स्टार्टअप अपने कृषि ड्रोन के लिए कृषि ड्रोन समर्थन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ये है गरुड़ एरो एक्सप्रेस। भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का क्या नाम है? तो ये नाम जो दिल्ली को मेरठ, अलवर और पानीपत सहित एनसीआर से जोड़ेगा, तो ये है रैपिडेक्स। किस बैंक ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो ये एसबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नाम याद रखिएगा इसका। किस बैंक ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है? तो ये एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य द्वारा मराठा उद्योग रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है नीलेन साबरे को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। हेलनिक ग्रीक वायुसेना सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जिसे आईएएफ पहली बार भाग लेगी? तो इसका नाम है, देखिए बड़ा अजीब सा, INIOCHOSA। ठीक है। ताइवान के चारों ओर चीन के 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जिसमें एक विमान वाहक पोत को शामिल करते हुए हवाई और समुद्री नाकाबंदी प्रशिक्षण और वास्तविक युद्ध स्थिति के तहत गोला बारूद ले जा रहे हैं? युद्धक विमान द्वारा नकली हमले किए गए हैं, तो ये संयुक्त तलवार अभ्यास है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा शहर 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये चेन्नई में होने वाला है 15 साल के बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। UIDAI ने टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT के साथ हाथ मिलाया है? तो ये IIT बॉम्बे के साथ। और UID क्या है? जो आधार कार्ड बनाते हैं उसी का। उसके बाद निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा, भारत में इलेक्ट्रिक्स दोपहिया वाहन की बिक्री पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2022-23 में दोगुना बढ़ी है। तो कितना हुआ है ये? 8,46,976। ठीक, ये डेटा है, थोड़ा देखिएगा, याद तो रहने वाला है नहीं। उसके बाद है बोवेनपल्ली सब्जी मंडी किस राज्य में सब्जी के कचरों को बिजली पैदा करेगी? तो ये सब्जी मंडी कहाँ पर है? तो ये है तेलंगाना में। किस मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए अंतिम नियमों को अधिसूचित किया है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किस देश ने वर्क प्लेस जेंडर इक्विटी अमेंडमेंट बिल 2023 पारित किया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, लखनऊ में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो लखनऊ की बात है तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। 1 जून 2023 से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO के रूप में गोपीनाथन से कौन सा कार्यभार संभालेगा? तो ये गोपीनाथन से के कीर्ति वासन बन गया है। ठीक है। भारतीय महिला पहलवानों में ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 7 पदक जीते हैं। उसके बाद किस बैंक और NPCI भारत बिलपे ने ओमान में भारतीयों के लिए एक क्रॉस बॉर्डर आवक बिल भुगतान सेवा शुरू किया है? तो ये केनरा बैंक के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य ने महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी और भागीदारी के साथ साथ पशुधन मालिकों के अधीन उत्थान के लिए हेल्प लॉन्च किया है? तो ये किया गया उत्तराखंड के द्वारा। ब्रिटेन ने पहली महिला साइबर जासूस प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनी क्रिस्ट बटलर को नियुक्त किया गया है। मार्च के महीने में किसने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है?
तो साकिब अल रहमान को किया गया है। उसके बाद है LIC। चलिए, LIC के मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया है, जो कि LIC के मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में इसकी नियुक्ति हुई है। चलिए, नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश में माउंट डे मार्सन में ओरिजिन अभ्यास भाग लिया है? तो ये फ्रांस में लिया है। द ग्रेट बैंक रॉबरी पुस्तक के लेखक कौन है? बी पटाभी राम और सब्यसाची दास के द्वारा ये बुक लिखा गया है। बुक का नाम है कि द ग्रेट बैंकिंग रॉबरी। विश्व चागस रोग दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया है, क्या मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है विश्व चागस रोग दिवस। शहर में घूमने वाले कृतकों की संख्या को कम करने के लिए किस शहर ने अपना पहला रैट जार्ड नियुक्ति किया है? ये किया गया है न्यूयॉर्क के द्वारा, ये कृतकों। चलिए, नेक्स्ट है, और यहाँ पे कहा जा रहा है 11,304 से अधिक लोक नर्तकों और ढोल वादकों के साथ किस राज्य ने अब तक के सबसे बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, जब भी यहाँ बिहू आ गया तो ये राज्य कौन सा हो गया? असम हो गया। अस्थाना कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये अमन सहरावत के द्वारा जीता गया है। किसने अपने 35वें स्थापना दिवस पर नए लोगों का अनावरण किए, जो एक नए और आधुनिक राष्ट्र की आकांक्षा को दर्शाता है, जो हर भारत की समृद्धि के लिए काम करेगा? तो ये कौन है? सेबी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया। नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश के लिए 10,000 टन गेहूं की मानवीय खाद्य सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अफगानिस्तान भेजे गए थे इतने गेहूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे कहा जा रहा है, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर है? ये मोजाम्बिक में निर्माण किया गया है बूजी ब्रिज, जिसको वर्चुअल रूप से अभी उद्घाटन किए हैं एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात इल्सा ने किस देश को क्षतिग्रस्त किया है? तो ये इल्सा जो क्षतिग्रस्त किया है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। चलिए, नेक्स्ट में ये, भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए लेनदारों के बीच बातचीत के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले और सिर्फ 64 पारियों में रिकॉर्ड दर्ज करने वाले कौन बने हैं? तो काशिगो रबाडा। किस देश ने 679 मेगावाट और लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए भारत के सतलज जल विद्युत निगम के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं नेपाल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार नई दिल्ली में किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। किस बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया बैंक के साथ एक मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बैंक है HDFC। किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? तो ये खोला गया है बांग्लादेश में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी किया है? तो ये किया गया है नासा के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, G7 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री की बैठक किस देश में हुई है? तो जापान का सापोरो शहर में आयोजित किया गया था G7 का ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री के बैठक। भारत पेरू संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक किस शहर में हुई है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक किस शहर में हो रही है? तो ये हो रही है हैदराबाद में। 2 IPC पूर्ण सदस्य देशों के बीच पुरुष के अंतर्राष्ट्रीय मैच में खड़े होने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? तो किम कॉटन को बनाया गया है, और ये पहली महिला एम्पायर बनी है ICC के पूर्व सदस्य देशों में, जो पुरुषों के बीच ये एम्पायरिंग करेंगे, किम कॉटन। नेक्स्ट है, किस देश ने कुंडाकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए उपकरण भेजे हैं? तो ये भेजा गया है रसिया के द्वारा। जापान के अनुमानित 1.5 मिलियन कामकाजी उम्र के लोगों अलगाव में रह रहे हैं, इन घटनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हिकी कोमोरी। क्या कहा जाता है? हिकी कोमोरी कहा जाता है।
किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा, नाम याद रखिएगा, ताइफा का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया गया है केन्या के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को ये किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग के धारक जो कि एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, का नाम क्या है? शैली सिंह इसका नाम है। 3 दिवसीय संस्कृति कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये किया गया है गुजरात में। कृषि प्रमुख वैज्ञानिक की G20 बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में किया गया है। किस शहर ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहर के रूप में सिडनी को पीछे छोड़ दिया है? तो ये है मेलबर्न। चलिए आगे है नेपाल के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नारायण प्रसाद सौद को बनाया गया है, जो कि नेपाल के विदेश मंत्री है, नारायण प्रसाद सौद। भारत ने लैंगिक समानताओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई को कितनी राशि उदार योगदान दिया है? तो ये दिया गया है $5 लाख का। कौन सा देश वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधार के लिए राष्ट्रमंडल आह्वान के लिए वित्तीय मंत्रियों के कार्यकारी समूह की अध्यक्षता करेगा? तो ये है भारत। चलिए नेक्स्ट है बहुपक्षीय अभ्यास ओरियन, जिसमें भारतीय वायुसेना भी भाग ले रही है, फ्रांस के किस एयरबेस पर शुरू की गई है? तो मॉट डे मॉर्स के द्वारा। क्या नाम है एयरबेस का? फ्रांस के। तो ये मॉट डे मॉर्स नाम है। किस राज्य में डाक विभाग ने महिलाओं समान बचत योजना पर विशेष अनावरण जारी किया है? तो ये राज्य है तेलंगाना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये नाम है इसका संगठन से समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कर्मचारी चयन आयोग SSC और MTS और CHSL परीक्षा को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितनी क्षेत्रीय भाषा में आयोजित करने की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है 13 क्षेत्रीय भाषाओं। NTPC और किस अन्य विकास का उद्देश्य असम के बोंगाई गांव में बांस अधिराज बायो रिफाइनरी स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पर सहयोग किया है? तो ये नाम है इसका केमपोलिस इंडिया। क्या नाम है? केमपोलिस इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है भारत विश्व से एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन है भारत विश्व सर्फ लीग के एक भाग के रूप में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सार्क ओपन की मेजबानी किस शहर में करने जा रहा है? तो ये तमिलनाडु के एक शहर है जिनका नाम है मल्लापुरम। तो यहाँ पर यह आयोजित होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। IPL 2023 का पहला शतक किसने लगाया है? तो ये इसका नाम है हैरी रूबक। किस देश ने नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में एक लंबे समय से नियोजित संक्रमण के हिस्से के रूप में अपने शेष 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर दिया है? तो ये किया गया है जर्मनी के द्वारा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के प्रमुख के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? तो ये लिया गया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने सारथी सीड ट्रेजेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड द होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया कृषि और किसान का कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इस्पात मंत्रालय ने इंडिया स्टील 2023 इस्पात उद्योग पर एक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। कम पावर स्मॉल रेंज FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र किसने जारी किया है? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना किस राज्य में आयोजित की गई है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री में वैज्ञानिकों द्वारा कौन सी प्लाज्मा तरंगे की पहचान की गई है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन इलेक्ट्रोट्रॉन तरंग किया गया है। उसके बाद है अमेरिका और भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अनुसंधान और अकादमिक साझेदारी के विस्तार पर केंद्रित एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी टास्क फोर्स के 5 सह अध्यक्षों में
किस भारतीय मूल के अकादमिक से नामित किया गया है? तो ये है नीली बेंदापुरी, नीली बेंदापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, उस राजा को राज बनाने में के 60 साल बाद अपना पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी मिली है। तो ये है मतलब किस राज्य में ऐसा हुआ है? तो नागालैंड में, मतलब स्थापित हो गया। उसके बाद पहला मेडिकल कॉलेज यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है नागालैंड में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक संबंधित राज्य विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी गाड़ी उपयोग किया जा रहा है उसको इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है। किस राज्य की विधानसभा ने दलित ईसाइयों के लिए कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र से आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया गया तमिलनाडु विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस देश की बायोस्फीयर टेक्नोलॉजीज ने अधिकृत पहुंच को रोकने के लिए दुनिया का पहला बायोमेट्रिक हेडगन विकसित किया है? तो ये किया गया है यूएसए के द्वारा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रणधीर ठाकुर को नियुक्त किया गया है। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप के मेजबानी के रूप में इंडोनेशिया की जगह ली है? तो ये लिया गया है अर्जेंटीना के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बनी है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ करार किया है? तो ये है तेजपुर विश्वविद्यालय असम के द्वारा, जहाँ पर क्या किया जाएगा? भारतीय सेना को चाइनीज़ भाषा सिखाया जाएगा। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए घर से वोट की सुविधा शुरू की है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, किसने वैश्विक टैंकर प्रबंधन में नेतृत्व की भूमिका के लिए GREEN4SEA टैंकर ऑपरेटर पुरस्कार जीता है? तो ये है सिनर्जी ग्रुप के द्वारा ये पुरस्कार जीता हो गया है। उसके बाद है, मुगियल डियाज कैनल को किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये है क्यूबा के। तो ये नाम इसका याद रखिएगा, मुगियल डियाज कैनल, जो कि क्यूबा के अभी राष्ट्रपति बने हैं दूसरे टर्म के लिए। वर्जीनिया नोरवुड, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो ये एरोस्पेस से जुड़ी हुई थी, जिसका नाम क्या था? वर्जीनिया नोरवुड। उसके बाद है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट फूड फेस्टिवल का मेजबान कौन देश में किया गया है? तो ये किया गया है भारत में। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ने हाल ही में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये रखा गया कहाँ पर? तेलंगाना में। उसके बाद है, हून थर्डो संस्कृति उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये मनाया गया था मणिपुर में। ईरान ने एक नया स्वदेश निर्मित ड्रोन विकसित किया है जो कि 450 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका नाम है मिराज 532। किसके द्वारा विकसित किया गया है? ईरान के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, भारतीय नौसेना ने सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ये भारतीय नौसेना के द्वारा हस्ताक्षर किए हैं, जो क्या विकसित करेगा? सुरक्षित समुद्री संचार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ, जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का अंतर्गत इसको रखा गया है। भारत ने G20 पार्क का प्रस्ताव किस देश के दिया है, जिसमें से किस शहर में बेकार सामग्री से बनी मूर्तियाँ होगी? तो ये कहाँ पर? नई दिल्ली में। एक बार और देख लीजिए इसको। भारत ने G20 पार्क का प्रस्ताव दिया जिसमें किस शहर में बेकार सामग्री से बनी मूर्तियाँ होगी? तो ये है नई दिल्ली में। कौन सा मंत्रालय पत्रकार की सुरक्षा और संरक्षा के लिए एक मानक संचालित प्रतिक्रिया का मसौदा तैयार किया है? तो ये किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, जो कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के किस कार्यक्रम के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम।
उसके बाद है जुडो इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधि करने के लिए किसे चुना गया है? शबकत मलिक। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन। कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के माध्यम से $500 मिलियन जुटाएगा? तो ये जुटाने जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत म्यांमार सीमा पर स्थित भारत के यानी नागालैंड पहले गांव अवगंखू का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो एल मुरुगन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे किस समूह ने प्रतिष्ठित टैंकर ऑपरेटर अवार्ड जीता है? तो ये सिनर्जी के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट है भारतीय तत्कालीन अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अरुण सिन्हा। किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? तो ये है असम के द्वारा, जो कि अभी हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है यहाँ पर। इंडियन प्रीमियर लीग के, जिसको IPL कहा जाता है, इसके इतिहास में सबसे अधिक कैप्ड विदेशी कप्तान कौन है? तो ये बने हैं डेविड वार्नर। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पर 24 अप्रैल को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रयोगशाला में पशु के लिए विश्व दिवस। महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल किस शहर में बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र के पुणे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा स्कूल बनाया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सलोखा योजना शुरू किया है? तो ये सलोखा योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो चलिए इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। ये मई मंथ का जो 1 लाइनर करंट अफेयर था, जो 69 BPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड करके रिवीजन के तौर पे उपयोग जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए मंथ का करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।